अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक जो है वो है समरी, यानी कि आज हम इंटीजर्स की समरी को देखेंगे। तो इंटीजर्स हमारी सब डोमेन सेकंड है, जबकि नंबर्स एंड ऑपरेशंस हमारी डोमेन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं हम अपनी बुक के पेज नंबर 26 पर, ठीक है, यानी कि जो हमारे सब डोमेन इंटीजर्स का लास्ट पेज है उस पर आ जाते हैं समरी। ठीक है, समरी में कुछ पॉइंट्स को जो है समराइज़ करके बताया होता है कि मेन पॉइंट्स जो कि हमने जो भी सब डोमेन है उसमें क्या क्या सीखे हैं, ठीक है, उसको समराइज़ करके बताया होता है। ठीक है ना, सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट में हमें बताया हुआ है कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि इसको इन नंबर्स को यूज़ करते हुए हम चीज़ों को काउंट करते हैं, और काउंटिंग हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 से तो स्टार्ट नहीं ना करते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स भी 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन, कैपिटल का मतलब होता है कि बड़ी ए बी सी, जैसे हम और अगर स्मॉल लेटर होता है तो छोटी ए बी सी होता है, तो कैपिटल लेटर से हम सेट के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एन, फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो सेट के चैप्टर यानी कि हमारी जो नंबर्स एंड ऑपरेशंस पर ही हमारे सब डोमेन 5 है जो कि सेट्स पर है, तो हम सेट्स पर जाकर देखेंगे कि सेट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर ही होता है, और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर एंट्रीज या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस पर लिखेंगे, और ये क्या है, कंटिन्यूस यानी कि अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि लास्ट नंबर नहीं है। और सेट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम जो है प्री 1 से ही जो है वो सीखते आ रहे हैं। ठीक है, प्री 1 यानी कि जब आप किंडरगार्टन लेवल में थे, केजी लेवल में थे, जब आप अपने अभी 1 नहीं की थी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे उसको नर्सरी प्रेप भी कहते हैं। ठीक है, तो नर्सरी प्रेप से ही हम जो है सेट्स का कॉन्सेप्ट सीखते आ रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास द नंबर जीरो। ठीक है, जो जीरो नंबर है टुगेदर विद नेचुरल और काउंटिंग नंबर, ठीक है, अगर हम नेचुरल काउंटिंग नंबर्स में जीरो का भी डाल देंगे, ठीक है, गिव्स अस द लिस्ट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो वो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट डब्ल्यू। ठीक है, तो होल नंबर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेट ऑफ होल नंबर है वो डब्ल्यू इक्वल हो जाता है 0 1 2 3 4 और अनलिमिटेड चलते जाते हैं, और ये भी इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जिनको हम हमें नहीं पता कि एंड वाला होल नंबर क्या है, तो फिर ये अनलिमिटेड होते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड पॉइंट भी हो जाता है डन। ना अब हम आ जाते हैं, ठीक है, हम नेचुरल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और होल नंबर्स को भी। नेचुरल नंबर्स के लिए हमने 1 2 से कंटिन्यूस लगानी होती है लाइन, और होल नंबर्स के लिए 0 से स्टार्ट करनी होती है, 1 2 कंटिन्यूस लाइन लगानी होती है। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आर नंबर्स ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, और कुछ हम नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट कर लेते हैं -3 से, -2 -1 0 1 2 3, और ये कंटिन्यूस दोनों साइड्स पे, इधर से नेगेटिव में लेफ्ट साइड में कंटिन्यूस है, और इधर एरो इसी चीज़ को शो कर रहा है, और इधर से राइट साइड में कंटिन्यूस है, यानी नंबर्स चलते जा रहे हैं। ठीक है, एरो बेसिकली लाइन ही इस चीज़ को शो कर रही है कि लाइन भी कंटिन्यूस है, चलती जा रही है, एरो इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, और नंबर्स भी कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमें पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर दैन 0। ठीक है, 0 से बड़े होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, लाई टू द राइट 0, यानी कि जो 0 से राइट पर लाई करते हैं, जैसे 1 2 3 ऑन द नंबर लाइन, हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स जो आगे से चलते जा रहे हैं ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आगे से बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स आर नंबर्स लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0, 0 से कम होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 बड़ा है इनसे। ठीक है, जो नंबर राइट पर होगा वो बड़ा होगा। लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0, जो 0 के लेफ्ट पर लाई करते हैं ऑन द नंबर लाइन, यानी कि ये वाले नंबर जो है ये जो है वो हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा, उसमें ये सारे नंबर आएंगे, वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, यानी 0 भी आएगा, फिर प्लस माइनस, यानी उसने 2 नंबर का है, खाली प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो इकट्ठे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि +1 भी है और -1 भी है। ठीक है, इस तरह से +-2 है, इसका मतलब है कि +2 भी है और -2 भी है, और +-3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि +3 भी है और -3 भी है, और ऐसे कंटिन्यूस, यानी प्लस भी 4 और -4 भी है। इस तरह से सारे ऐसे नंबर जो है वो इंटीजर्स के सेट पर आ जाते हैं।
ठीक है। और ये भी एक एडिटिव इंफॉर्मेशन थी कि इंटीजर्स के सेट को हम कैपिटल लेटर जी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ेहलन की वजह से, ज़ेहलन जो है जर्मन वर्ड है इंटीजर्स की जगह, यानी इंटीजर्स की जगह इंटीजर्स को वो जर्मन में ज़ेहलन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ये थे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से सोन, और -1 -2 से सोन हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स थे। ये तो बच गया, ये ना फिर आया पॉजिटिव में और ना फिर आया नेगेटिव में, तो हम इसको कह देंगे 0 इज़ नीदर पॉजिटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। इसको हम 0 को न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एनी नंबर ऑन नंबर लाइन लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ 0 इज़ नेगेटिव। हर नंबर लाइन पे जो 0 से लेफ्ट पर लगता है, यानी -3 भी 0 से लेफ्ट है, -2 भी 0 पे लेफ्ट है, वो हमारे पास नेगेटिव है। हमने देखा कि कोई पॉजिटिव नंबर 0 के लेफ्ट पर नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन लाइंग टू द राइट ऑफ 0 इज़ पॉजिटिव। कोई भी नंबर जो 0 के राइट पर लाई करता है वो पॉजिटिव है। जैसे कि देखें 1 2 3 ये सारे जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। द पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। आपने देखा था कि किसी भी नंबर का डिस्टेंस अगर 0 से लें, ठीक है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं और वो पॉजिटिव है। जैसे कि -3 का डिस्टेंस 0 से 1 2 3 स्टेप्स है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 3 होगी, ठीक है। उसके साथ सिंबल कोई नहीं आएगा, यहाँ हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो देन वो 0 आएगी, अदरवाइज वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो ठीक, ये थे कुछ समरी के पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब आ जाते हैं टीचिंग पॉइंट। ये बेसिकली टीचर्स के लिए ये सेम एज इट इज़ है जो कि हमारे सब डोमेन 1 में थी, यानी कि जो हमारी सब डोमेन 1 में बात की गई थी वही बात जो है दोबारा से की गई है, ठीक है। हमें क्या आ रहा है कि द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस के तौर पर, यानी प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए हुए थे एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी आपको जो है वो दी गई थी, जैसे चैलेंज वगैरह, इस तरह से एक्टिविटीज़ भी दी गई थी। आर गिवन एज एग्जाम्पल्स सिम्बल्स फॉर लर्निंग, ठीक है, आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर दी गई थी ताकि आप इसको सीखें। यू कैन यूज सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन, यानी टीचर को गाइड किया हुआ है कि वो खुद से टेस्ट बनाए, उससे जनरेट करें क्वेश्चंस को, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्चुअल MCQs जो है इंक्लूड करे, फिलिंग दी ब्लैंक्स इंक्लूड करे, कॉलम मैचिंग जो है वो इंक्लूड कर ले, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को इंक्लूड कर ले कि जिसमें बच्चे खुद से आंसर करें, और सिंपल कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कोग्निटिव डोमेन, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड करें जिसमें वो थोड़ा सा वो अपना 40% नॉलेज यूज़ करें जो कि उन्होंने लर्न किया हुआ है, 40% वो खुद से अप्लाई करें, और 20% जो है उसमें उसकी सोच रीजनिंग जो है वो अप्लाई हो, ताकि आप लर्नर जो स्टूडेंट्स है उसको उसकी लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सके कि उसको कितना आता है। तो टीचर्स जो खुद से भी जो है वो टेस्ट बना सकते हैं, इसको बताया। नाउ हमारा तो टॉपिक था यही, तो हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें एंड उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है ये सब डोमेन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।